हाय एवरीवन। देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं, फर्स्ट शिफ्ट ओवर होने वाली है, बच्चे निकलने ही वाले हैं। मैं और रोहित सर एग्जाम सेंटर पे पहुंच चुके हैं और आप लोगों को बताएंगे कि एग्जाम कैसा रहा, क्या डिफिकल्टी लेवल था, क्वांट में क्या था, रीजनिंग में क्या था, इंग्लिश में क्या था, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल अप टू डेट अपडेट करेंगे। सीधे बच्चों से बात करेंगे हम लोग एग्जाम सेंटर पर। दोस्तों एसबीआई क्लर्क की पहली शिफ्ट ओवर हो चुकी है और हमारे साथ एक स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। आइए जान लेते हैं कि पहली शिफ्ट किस तरह की रही है। कैसा हुआ आपका एग्जाम? सर अच्छा था। इजी से मॉडरेट कह सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं था। मॉडरेट भी बहुत ही कम है क्योंकि मॉडरेट जैसा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो ना बने, सारे क्वेश्चन डुएबल थे। ओके 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 ओके। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके टोटल अटेम्प्ट कितने रहे? मैंने 81 अटेम्प्ट्स किए थे। अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग अच्छी थी सर। रीजनिंग में अनसर्टेन था एक, नहीं रीजनिंग में 30 अबव था कुछ। अच्छा। 31 या 32 है रीजनिंग में। और क्वांट क्वांट्स में 26 अप्रॉक्स और बाकी इंग्लिश है। बाकी इंग्लिश। रीजनिंग में बताना प्रॉपर बच्चों को कि क्या क्या किस तरह की चीजें रीजनिंग में पूछी गई। एक अनसर्टेन पजल थी, ओके। एक मंथ एंड डे बेस्ड पजल थी, मंथ में डेट थी। ओके फ्लोर बेस्ड थी, ओके। और एक वन आफ्टर अनदर जो ऑर्डर Sequence रैंकिंग based थी। सीक्वेंस हाँ। बेस्ड। ब्लड रिलेशन नहीं था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, अल्फान्यूमेरिक थी। हाँ। उसमें सिर्फ अल्फाबेट से 3 वर्ड वाले जो आते हैं। अच्छा, थ्री अल्फाबेट बेस्ड वर्ड था। पेयर फॉर्मेशन था एक। अच्छा, रीजनिंग में मतलब अच्छा रहा है। तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए थे। हाँ सर, सिंप्लीफिकेशन थी। 8 to 10 होंगे सिंप्लीफिकेशन। नंबर सीरीज नहीं थी। ओके। डीआई थी, 2 डीआई, तो टेबल, एक टेबलर थी, एक बारग्राफ बेस्ड थी। डीआई जो बता रहे हो आप, एक बारग्राफ एक टेबल वाली, हाँ तो सर। उसमें जो है इसका लेवल कैसा था? सर इजी थे, दो ही। अच्छा। मतलब पूरा डेटा गिवन था, कुछ भी डिकोड नहीं करना था उसमें। ओके, गिवन था, हाँ डाटा गिवन था, डायरेक्ट सोल्ड के गिवन थे। एक्स और वाई ने कंपनीज थी कुछ, उन्होंने सोल्ड Okay. किया। Yes. क्वेश्चन एक दो थोड़े लेंदी थे बारग्राफ वाली में। उसमें परसेंटेज लेस और मोर करके फिर उनका डिफरेंस करके ऐसे थे, थोड़े लेंदी थे। मतलब 15 क्वेश्चन डीआई के आए हैं ना, हाँ सर, और 50। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के। हाँ 10 हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं। अर्थमेटिक कैसी थी, किस चैप्टर से क्वेश्चन आए थे? अर्थमेटिक मैंने जो करे थे वो मिक्सचर था, हाँ। पार्टनरशिप था, बोट एंड स्ट्रीम भी था, ओके। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस भी था, पार्टनरशिप भी था, Okay. एवरेज भी था, एज भी था। वेरी गुड। रेशो वगैरह। मेंसुरेशन नहीं दिखा मुझे। तो अर्थमेटिक के लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया आपने? मैंने सर 6 या 6 7। question। हाँ चलो बहुत बढ़िया। तो एक्यूरेसी लाइक 35 में 27 हाँ, बता रहे हो? एक्यूरेसी सही थी सर। कितने attempt किए? 22 या 23 होंगे यार। 20 to 23 वेरी गुड। हमारे रोजावेद अंकी से प्रिपरेशन किया है क्या? हाँ सर, मैंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली हैं ज्यादातर, यूट्यूब से भी सर। इंग्लिश का और एक बार बताओ कैसा था? इंग्लिश में सर आरसी था। आरसी बहुत लेंथी था पढ़ने में, तो मैंने इसको पढ़ा नहीं, बस फर्स्ट पैरा और लास्ट पैरा से किया। लेकिन क्वेश्चंस उसके इजी थे। क्वेश्चन में डायरेक्ट नेम प्रोफेसर, ओशन पॉल्यूशन के ऊपर था, उसमें प्रोफेसर्स ने अपने अपने व्यूज दिए थे। तो उन प्रोफेसर के नेम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस दिए थे सारे। है कैसा हुआ पेपर आपका? अच्छा हुआ पेपर, मतलब मेरे हिसाब से तो। अच्छा, कौन सा सेक्शन आपको लगा कि ये मॉडरेट है या? देखिए इंग्लिश और रीजनिंग तो इजी लगी मुझे, अच्छा। क्योंकि वो मेरी स्ट्रांग है। बाकी दूसरों के लिए रीजनिंग में मॉडरेट बोल सकता हूँ। मैथ्स थोड़ी कैलकुलेटिव थी, टाइम टेकिंग थी। कैलकुलेटिव टाइम टेकिंग कह सकते हैं, बट डुएबल है, मतलब कर सकते हैं। बिल्कुल doable। क्वांट में कितना अटेम्प्ट था? मेरा तो 20 ही था। और रीजनिंग में? रीजनिंग में था मेरा 30। 30, वेरी गुड। और इंग्लिश में? 30। रीजनिंग में किस तरह की चीज़ें पूछी जा रही है? रीजनिंग में पूछ रहे हैं, पजल थी। एक तो पैरेलल रो वाली सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर रैंकिंग था। अच्छा, कंपैरिजन पे पूछा हाँ, गया। 8 लोग थे उसमें। इनइक्वालिटी था, अच्छा, सिलॉग्स था, पॉसिबिलिटी वाले थे सवाल उसमें। अल्फा न्यूमेरिक था। मिसलेनियस से 2-3 क्वेश्चन होंगे। बिल्कुल। अच्छा, लाइक पेयर, मीनिंगफुल, ऐसा कुछ था? पेयर वाला नहीं, मीनिंगफुल था। वो था कितने लेटर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होते हैं, एक वर्ड दे दिया था। और क्वांट में डीआई कितने सेट थे? 2 सेट। 2 सेट थे। किस किस पे बेसिस? एक ग्राफ था, लाइन ग्राफ था, अच्छा, और एक टेबल डी आई थी, इजी टेबल। नंबर्स भी दिए। अच्छा, इसमें इस बार कैसलेट था कुछ या नहीं? केसलेट नहीं था। अर्थमेटिक के अरिथमेटिक के होंगे 7-8 सवाल होंगे। 7-8 सवाल होंगे। अब स्पीड मैथ से क्या था यार, लाइक क्वाड्रेटिक या आपका जो है सिंप्लीफिकेशन अप्रोच? एप्लीकेशन था। ओके। और इंग्लिश में? इंग्लिश में तो इजी ही था सारा, वही जो यूजुअली होता है, वर्ड मिसिंग को फिल अच्छा, करना था। अच्छा। एरर वाला था। आरसी इजी था, कैसा था? इजी। कितने अटेम्प्ट किया आपने? 76। 76। रीजनिंग कैसा था? रीजनिंग आसान है, मैथ्स में थोड़ा है। रीजनिंग में लाइक क्या आसान है? पजल कितनी, सिटिंग पजल अरेंजमेंट सारी वन गो में बन जाएगी। पजल तो में दिक्कत नहीं है। अच्छा। सिंपल मिनिमम पॉसिबिलिटी से सिंपल वन गो में बन जाती है पजल। इनइक्वालिटी भी आई थी, ओके। और पजल भी आई थी, सिलॉक्स भी थी। न्यूमेरिकल सीरीज। हाँ वो भी थी 5 नंबर की। कौन में डीआई के कितने सेट आए थे? डीआई के 2 थे, कैसलेट 2 थे, 3 नंबर के 2 आए थे। 2 डीआई थी,
ठीक है, Okay. और 2 कैलकुलेट थी। ओके बाकी- ओके और सिंप्लीफिकेशन सिम्प्लीफिकेशन 5 नंबर की, 5 अच्छे, ओनली 5 5 अच्छे। मैथमेटिक्स का लेवल कैसा था? मैथमेटिक वाज नॉट इजी एट ऑल, कि ऐसा नहीं था कि आपने पढ़ा और सब सॉल्व हो गया, नहीं। ओके आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके और इंग्लिश इंग्लिश ठीक थी, इंग्लिश में पैसेज आसान आ रहा है, अच्छा सिंपल जी। वन गो में सब कुछ पूरी स्टोरी है। ग्रामर भी आसान थी, मिसिंग द टर्म वाला वो भी आसान था, सब कुछ आसान है, उसमें ओवरऑल आपके कितने अटेम्प्ट हुए? 76 है।